बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नैनी व्लॉग और मैं हूं ज़ुल्करनैन। आज एक हम बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर ड्रामे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल गाज़ी एक तुर्की का बहुत ही मशहूर ड्रामा है और इसने 58 इस्लामी ममालिक में अपना मुकाम हासिल किया है और बहुत से रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। इस ड्रामे ने हर नौजवान के दिल में अर्तुगरुल पैदा कर दिया है। उसकी वजह ड्रामे में दिखाया जाने वाला इस्लाम और जहाद है। जो ड्रामे में दिखाया गया है और जो रियल में है इसमें बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये जहाद इस्लाम के बारे में है तो दूसरे ममालिक इसको खामोश एटमी बम करार देते हैं और बहुत सी साजिशें कर रहे हैं। जैसा कि इसमें जो किरदार हैं उनकी रियल लाइफ में से कुछ चीज़ें, कुछ क्लिप लेके उनको बेहुदा करार दे के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और इसको रोकना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और इसकी असल कहानी यूँ है कि एक काई कबीला होता है जो चरवाहों पर मुश्तमिल होता है और उनका सरदार होता है सुलेमान शाह। सुलेमान शाह उसका बेटा होता है अर्तुगरुल। सुलेमान शाह बहुत ही बहादुर और अक्लमंद इंसान होता है और वो अपने कबीले को लेकर बड़े बहादुरी और बड़े ही अक्लमंदी से चल रहा होता है। और सुलेमान शाह एक कैंसर का मरीज़ होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, जहाँ चरागा ज़्यादा और पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे ये लोग हिजरत कर जाते थे। एक दिन अर्तुगरुल गाज़ी अपने चंद साथियों के साथ शिकार पे गए होते हैं तो जंगल में इनको एक बुजुर्गों का गिरोह दिखाई देता है। उस गिरोह का जो सरदार, जिसका नाम हज़रत मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी है, जो ड्रामे में इब्नुल अरबी के नाम से दिखाया गया है, वो उनको मिलते हैं और वो उनको अर्तुगरुल गाज़ी को खाने की दावत देते हैं और अर्तुगरुल गाज़ी के साथ बातचीत करते हैं। खाना खाने के दौरान, बातचीत करने के दौरान वो अर्तुगरुल को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें जितने भी मुल्कों के नाम, ममालिक के नाम याद हैं, मुझे सब के नाम बताओ। अर्तुगरुल गाज़ी को सबके नाम आते थे, वो सबको बता दिए जाते हैं। और बुज़ुर्ग जो इब्नुल अरबी हैं वो अर्तुगरुल गाज़ी के गले में एक तवीज़ डालते हैं और उनकी तलवार पे हाथ फेर के कहते हैं कि बेटा, कि एक टाइम आएगा कि सीन को शीन में बदला जाएगा और जब सीन होगी वो सीन तुम्हारी नस्ल में से होगी और तुम्हारी नस्ल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और खाना काबा की चाबियां दी जाएंगी। और जब मेरा चूँकि टाइम बहुत नज़दीक है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा और मेरी कब्र दुनिया से गायब हो जाएगी और जब मेरी सीन का वक़्त होगा और मेरी जो कब्र है वो दोबारा रूनुमा होगी और तब वो सीन और शीन, इसके अंदर क्या राज है और क्या इसकी असल कहानी है, हम इसको आपको इसके बारे में अगली एपिसोड में बताएंगे कि सीन और शीन इसकी असल कहानी क्या है, इसके अंदर राज क्या है। अच्छा, वो कहते हैं कि जब सीन होगा वो सीन तुम्हारी नस्ल होगी और तुम्हारी नस्ल बहुत से ममालिक में अपनी हुकूमत कायम करेगी और जब तक ये तलवार तुम्हारे और तुम्हारी नस्ल के हाथ में है और ये इस्लाम के लिए उड़ती रहेगी तो ये कभी भी तुम्हारे हाथों से गिर नहीं सकती। वो ये कहकर चल दिए और वो अर्तुगरुल गाज़ी मुस्कुरा कर वापस आ जाते हैं। उनके बाबा सुलेमान शाह जो कि कैंसर के मरीज़ होते हैं इंतकाल कर जाते हैं और अर्तुगरुल गाज़ी को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। एक टाइम आता है कि वो अपने कबीले के साथ हिजरत कर रहे होते हैं अंकारा की तरफ। उस दौर में अंकारा को अंगूर कहा जाता था। वो अंगूर की तरफ चल रहे होते हैं। एक पहाड़ी के नीचे देखते हैं कि दो ग्रोहों में बड़ी ख़तरनाक लड़ाई चल रही होती है। एक ग्रोह जो हार रहा होता है, कमज़ोर होता है, दूसरा ग्रोह ताकतवर होता है और वो जीत रहा होता है। अर्तुगरुल गाज़ी ये देखते हैं और देखकर उनके दिल में ख्याल आता है कि जो कमज़ोर ग्रोह है क्यों ना उसकी मदद की जाए और वो मदद के लिए उनके पास 400 घोड़सवार होते हैं। वो उनको साथ लेकर चल पड़ते हैं और जो कमज़ोर होता है उसकी जाकर मदद करते हैं। जो नौजवान पहले लड़ रहे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हार रहे होते हैं,
وہ ارطغرل غازی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد طلب ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھیج دی ہے، اور جیسے ہی ارطغرل غازی جنگ میں جاتے ہیں اور جنگ کی شیپ ہی بدل دی جاتی ہے کہ جنگ جو ہار رہا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو جیت رہا ہوتا تھا وہ ہار جاتا ہے۔ یہ جنگ سلجوق اور منگولوں کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ جنگ جس کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ سلجوق امیر ہوتا ہے، سلجوق بادشاہ ہوتا ہے، اس کا نام علاؤ الدین سلجوق ہوتا ہے۔ اور ارطغرل غازی جس کی وجہ سے وہ جنگ جیت جاتا ہے، وہ ارطغرل غازی سے بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ خوشی کی وجہ سے ارطغرل غازی کو سغوت کی ایک علاقہ ہے اور ترکی کا، اس میں جگہ دے دیتے ہیں۔ چونکہ کئی قبیلہ ہجرت کر رہا تھا، ایسے اسے مستقل جگہ مل جاتی ہے اور اس کی وادیاں مل جاتی ہیں، اور وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ علاؤ الدین سلجوق ارطغرل کو اپنا خصوصی مشیر بنا لیتا ہے۔ ایسے ارطغرل اپنا مقام حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے قبیلے کو ایک سٹروک جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ارطغرل غازی ان کے بیٹا ہوتا ہے سلیمان۔ ارطغرل غازی کے بعد سلیمان جو اس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی سیٹ سنبھالتا ہے، اور لیکن ارطغرل غازی میں اور عثمان میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی ذرا زیادہ جنگجو تھے، بہادر تھے، اور عثمان جو کہ نوجوان تھا، کم عمر تھا، اتنا تجربہ بھی نہیں تھا اسے جنگوں کا، تو وہ بھی اپنے باپ سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا مقام اور سلجوق سلطنت کی خدمت کرتا ہے۔ آگے عثمان کا بیٹا ہوتا ہے اغوز جو ہے عثمان کے بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے اغوز جو ہے وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور جنگجو ہوتا ہے، وہ بھی سلجوق حکومت کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ سلجوق حکومت ختم ہو جاتی ہے، عثمان اور اس کا بیٹا اغوز اپنے ہی قبیلے کی اور اپنے جو سلطنت ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور سغوت کے باہر ایک درخت ہوتا ہے، وہاں پہ عثمان بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اغوز اس کا بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، اس کا ہاتھ چومتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بابا یہ سلطنت آپ کے نام سے شروع کی جاتی تھی، چونکہ اس درخت کے نیچے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ درخت آج بھی موجود ہے، اور سغوت کے اندر ہی ارطغرل کا مزار ہے، اور ادھر ہی عثمان کا مزار ہے۔ اس کے بعد سے اغوز نے اپنے بابا عثمان کے نام سے ہی سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا، اور انہوں نے تقریباً 600 سال حکومت کی، اور 3 بڑے عازموں پر انہوں نے حکومت کی، اور ان کی بعد میں 600 سال کے بعد ان میں پھر عیاشی آ گئی، اور عیاشی کی وجہ سے کچھ غداروں کی وجہ سے پھر ان کی سلطنت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ سین اور شین کا کیا راز تھا اور اس کے آگے جو ہسٹری ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، لائک کرنا ہوگا اور شیئر کرنا ہوگا، تاکہ آنے والی مزید مزیدار ویڈیوز ٹریولز کی، یہ ہسٹری کی، اور کچھ ٹیلنٹس ہیں میرے پاس، اس کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گا، اور کچھ چیزیں